जिससे भी बात करें, एक प्रश्न आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, तो हमारे पास विकल्प क्या है? हम क्या करें? अ, एकम सनातन भारत जैसी पार्टी आ गई, तो कहीं ये पार्टी कुछ वोट ना काट ले हिंदुओं का। भाजपा कमज़ोर हो गई, तो कांग्रेस सबसे बड़ा भय लोगों में देखता हूँ मैं कि कांग्रेस आ जाएगी, और कांग्रेस आ जाएगी तो हमारे धर्म का विनाश कर देगी। वो क्योंकि वो हमारी घोषित शत्रु है। इस ये घोषित अघोषित ये घोषणा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी रही है। 70 सालों से उसने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, और वही राजनीति राजनीति पे वो आज भी चल रही है। तो वहीं से मैं लेना चाहूँगा इस मुद्दे को कि ये जो हमारा विचार है या भय है कि भाजपा अगर नहीं रही, तो हिंदू समाज खतरे में आ जाएगा। तो वहीं से हम शुरू करते हैं का, जैसा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि 70 साल के कांग्रेस के राज्य को हम ले लेते हैं, और पिछले 8-9 साल के भाजपा के शासनकाल को हम ले लेते हैं, और फैक्ट्स को कंपेयर करते हैं कि हिंदुओं के लिए किस पार्टी ने ज़्यादा काम किए और हिंदुओं के विरुद्ध किस पार्टी ने ज़्यादा काम किए, ताकि हम अपने इस डिसीजन को और पोस्टपोन ना करें कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं। ये भाजपा के सपोर्ट में हम कमी कहीं ला दें, और भाजपा अगर हार गई तो कहीं हमारा धर्म का नाश और प्रबल तो नहीं हो जाएगा। तो थोड़े से, चूँकि जब आपने कहा मुझसे, तो मैंने लिखने शुरू कर दिए नोट्स, ताकि कुछ पॉइंट्स मैं भूल ना जाऊँ। तो मैं 8-10 चीज़ें रखूँगा आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने कि 2014 से पहले मैं अपने नोट्स पढ़ रहा हूँ कि 70 साल के कांग्रेस के शासनकाल में और 2014 के बाद के शासनकाल में क्या अंतर पड़ा है। तो मोदी सरकार ने 70 साल में कांग्रेस ने 5% मुसलमानों को नौकरी दी थी सरकारी नौकरियों में। पिछले 8 साल में, अब पता नहीं कितना है, ये कुछ 1-2 साल पहले का नंबर है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने 5-6-7 साल के शासनकाल में ही मुसलमानों को 10% से ज़्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियों में भर दिया। सिविल सर्विसेज में 70 साल में कांग्रेस ने 2.5% मुसलमानों को नौकरियां दी थी। मोदी सरकार में वह संख्या बढ़कर 5% हो गई। सरकारी तकनीकी जो नौकरियां होती हैं, टेक्निकल जॉब्स, उसमें पूरे कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ 20,000 मुसलमान नौकरी करते थे। मोदी सरकार, और ये सरकार के आंकड़े हैं, मोदी सरकार ने पिछले अपने शासनकाल में ही 14 के बाद से अभी तक उनको 21 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को नौकरियां दे चुकी है। तो ये कितना गुना मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने काम किया। अच्छा, आगे बढ़िए। 21,000 मुसलमान छात्रों को स्कॉलरशिप पहले मिलती थी। पहले की अपेक्षा आज जो है वो 280 करोड़ से भी ज़्यादा धन स्कॉलरशिप पर दिया जा रहा है, दिया जा चुका है मुसलमानों के लिए। सरकारी संसाधनों पर जो सच्चर कमेटी है, जिसका इसी नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे यह कहने के लिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, धर्म के आधार पर आरक्षण गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। उसी मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद उस सच्चर कमेटी को लागू करते हुए मुसलमानों को इस देश की 30 से 35% संसाधनों पर उनको हक दे दिया, बिना किसी परिवर्तन के। कांग्रेस ने तो सिर्फ वो कमेटी बनाई, लेकिन उस कमेटी द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस को ज्यों का त्यों देश पर लागू कर देना, यह महान कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही तो किया है। अच्छा, पहले अल्पसंख्यक की राजनीति का विरोध करती थी गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार में आते ही कहा कि चूंकि हिंदू बहुसंख्यक है और दबंग है, इसलिए अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों को कमजोर माना जाए। यह सुप्रीम कोर्ट में इनका दिया हुआ एफिडेविट है कि मुसलमानों को कमजोर माना जाए, और साक्ष्य के रूप में इन्होंने उसी अवैध सच्चर कमेटी को प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, इनके मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहते जाइए कम नहीं होगा।
हिंदुओं के मंदिरों के विध्वंस की बात करें, 70 साल में कितना रिकॉर्ड है कि कांग्रेस ने हिंदुओं के मंदिरों का विध्वंस किया हो, उनको बुलडोज किया हो, विकास के नाम पर या किसी भी अन्य चीज के नाम पर। लेकिन अब आप काशी कॉरिडोर का निर्माण किसी से छुपा नहीं है। आदि तुलसीदास जी द्वारा बनाया हुआ आदि संकट मोचन जो हनुमान जी का मंदिर था, प्राण प्रतिष्ठित, सैकड़ों सालों से जहां पूजा हो रही थी, उस मंदिर को ढा करके भगवान की मूर्ति को कचड़े में फेंकवा दिया। क्योंकि हिंदू ये काम करता नहीं, तो मैंने सुना है कि गुजरात की किसी कंपनी को हायर किया गया था यह काम करने के लिए, जहां से रोहिंग्याज को बुलाए गए थे, और ये सारे विध्वंस के काम, सैकड़ों पौराणिक मंदिरों को नष्ट कर, अक्षय वट जो शायद भारत में 4 या 5 इस तरह के वट हैं जो अनंत काल से चले आ रहे हैं, उसमें से एक अक्षय वट है जिसको औरंगजेब भी नष्ट नहीं कर पाया था। उस अक्षय वट को उखाड़ कर फेंकवा दिया काशी कॉरिडोर के नाम पे। तो बाबा विश्वनाथ के परिवार को नहस तहस कर दिया इस सरकार ने विकास के नाम पर। तो मंदिर ये इससे सिर्फ यही समझ में आता है कि इनकी हिंदू धर्म में निष्ठा तो नहीं है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इस पार्टी के, उन्होंने खुद ही कहा है कि भाजपा का मतलब भगवा नहीं है। लेकिन हम हिंदू अभी तक इस भ्रम में, हमने इनको हिंदू माना, तो एक्चुअली इस पाप के जिम्मेदार तो हम स्वयं ही हैं। यह पाप हमसे स्वयं ही हुआ है कि हमने एक ऐसी पार्टी को हिंदूवादी मान लिया जो घोषित रूप से हर जगह प्रयास करती है यह कहने का कि भाई हम तो हिंदू नहीं हैं, हम भगवा को सब्सक्राइब नहीं करते, हम तो गांधीवादी समाजवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म करते हैं। तो इस पार्टी को हिंदू मानकर हमने गलती की। एक और है कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व NEET में कम था। 2022 में 1200 मुसलमान निकले, जिसमें असम के गजवाए हिंद के पैरोकार सांसद बदरुद्दीन अजमल के NGO सहित 3 कट्टरपंथी NGOs को केंद्र सरकार द्वारा अरबों का फंड दिया गया है। राइट, 2000 उस स्वतंत्र भारत के इतिहास में 2022 के पहले आईसिस के स्टाइल में हिंदुओं के गले कब कटे? देश में कितने दंगे हुए हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, इन्होंने राजीव गांधी के काल में हुए दंगों के आंकड़े को भी पार कर लिया है। ये अभी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस और भाजपा में हिंदूवादी कौन है, हिंदुओं के लिए ज्यादा काम किसने किया। अच्छा, इतने मैंने गिना दिया आपको। और मैंने कल भी आपसे पूछा था, कल हमारे मीटिंग में जो लोग आए थे उनसे भी हमने पूछा था कि इतने सारे काम तो हमारी सरकार ने मुसलमानों के लिए किया है, ऐसा कोई एक काम बता दीजिए जो इस सरकार ने विशुद्ध रूप से हिंदू समाज के लिए किया हो। एक काम, राम मंदिर बनाया तो सीता की रसोई ढहा दी, कॉरिडोर बनाया तो हजारों मंदिरों का और हजारों शिवलिंगों को क्रेन से उखाड़ उखाड़ के फेंकवा दिया मुसलमानों के हाथों। रोशनी एक्ट में भी ये लोग अंकुर शर्मा जी के खिलाफ खड़े दिखे थे, अभी भी वहां पे ये लोग रिव्यू के लिए पिटीशन डाले हुए हैं। अंकुर शर्मा जी ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट दिलवाया था, डेट कहीं लिखा होगा मेरे नोट्स में, कि जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा ना मिले, वह लाभ उनको ना दिए जाए, क्योंकि मुसलमान वहां बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं। ये 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आज भी आप देख लीजिए, आज तक 2023 में भी कश्मीर में मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक का सारा फायदा दिया जा रहा है। तो संविधान को ताक पे रखकर एक पैरेलल संविधान खड़ा करके अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों का तृप्तिकरण किया जा रहा है। और हमारे हिंदू जो भाई बहन हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, हिंदूवादी हैं, वो कहते हैं कि भाजपा नहीं रहेगी तो हम मिट जाएंगे। हमें तो मुझे तो लगता है कि हमें सिस्टमेटिकली हमारे धर्म को जितना नाश इस सरकार ने किया है, इससे पहले 70 साल में कांग्रेस ने तो कभी नहीं किया। अभी कर्नाटक का आपने नाम लिया था दादा, कर्नाटक में 2020 में इन्होंने 2600 मंदिर महीने भर 2 महीने भर के अंदर इन्होंने ध्वस्त कर दिए थे। जब तक लोग वहां रोड पर ना उतरे, हर रात को लोग सोए और सुबह उठे तो 10 मंदिर टूटे हुए। आपने रिपोर्ट देखी होगी। तो उस कर्नाटक में, और इनका टारगेट था 6500 मंदिरों का विध्वंस का टारगेट था,
लेकिन जब हिंदू समाज विरोध पे उतरा, जब लोग रोड पर उतरे, तब जाकर डैमेज कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने वहां पर अपना ये रफ्तार कम किया या बंद किया, या जो भी इन्होंने अपने अपने रवैये में बदलाव किया। तो कहां से ये पार्टी भाजपा जो है जब से सत्ता में आई है, ऐसा इसने कौन सा काम कर दिया है जिससे कि हम ये मान लें कि ये हिंदू पार्टी है, ये हिंदुओं का भला चाहती है, ये हिंदू धर्म का उत्थान चाहती है? ये प्रश्न, अगर इसका उत्तर अगर नहीं मिलता है हमें, तो हम ये क्यों माने कि कांग्रेस आएगी तो हम खत्म हो जाएंगे और भाजपा है तो हम बचे हुए हैं? सिद्ध नहीं होता। तो अगर भाजपा और कांग्रेस में चुनना है तो हम किसे अपना हितैषी माने? कांग्रेस मुक्त करते करते ये भाजपा ही कांग्रेस युक्त हो गई। कांग्रेस के सारे पॉलिसीज को इन्होंने 10 गुने ज्यादा स्पीड से भारत की जनता पर थोप दिया। अंग्रेजों ने, आप मंदिर के अधिग्रहण की बात करें, आज ही कुछ मध्य प्रदेश में खबर आया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने मंदिरों को फ्री किया है, लेकिन आप सोचिए कि अंग्रेजों ने मंदिरों का अधिग्रहण करने के लिए 2 कानून बनाए थे, और उसके बाद ये नेहरू सरकार आई, उसने भी कुछ और कानून बना करके मंदिरों के अधिग्रहण किए। हर सरकार ने किया। मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार के इन्होंने तो उत्तराखंड में अधिग्रहण कर लिया, और आज हिंदुओं के मंदिरों को लूटने के लिए सरकार के पास 22 से ज्यादा कानून हैं। इतने कानून तो अंग्रेजों ने नहीं बनाए थे। अभी अंकुर शर्मा वहां जम्मू में वैष्णो देवी माता के मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए केस लड़ रहे हैं, और उनके विरुद्ध खड़ी यही सरकार है। तो जो सरकार हमारे हर मंदिर को मंदिर के विरुद्ध ही खड़ी दिखती है, हमारे तंत्र क्षेत्रों को नष्ट कर रही है, हमारे तीर्थ स्थानों को पर्यटन स्थल बना रही है। आज उसी काशी में सुनने में आता है कि वहां पे आजकल, जहां पर कभी शिवलिंग हुआ करते थे, आज वहां बेली डांस चल रहा है दुबई के स्टाइल में। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, और उस राम मंदिर में भगवान का गर्भगृह मुसलमान बना रहा है। क्यों? भारत में हिंदू कलाकार नहीं रहे, हिंदू शिल्पी ना रहे, हिंदू वास्तु कलाकार नहीं रहे। तो मतलब हम लोग ये कब तक, एज ए समाज, हम लोग ये कब तक इस कंक्लूजन को पोस्टपोन करते रहेंगे कि भाजपा हिंदूवादी पार्टी नहीं है, ये हमारी अपनी पार्टी नहीं है, ये हमारे नाश के लिए आई है, ये प्रतिदिन हमारे धर्म का नाश कर रही है? ये हम कब समझेंगे? ये अगर निश्चित हो जाए कि कांग्रेस और भाजपा में, दोनों में कोई भी रहे या जाए, हिंदू समाज का भला दोनों में से कोई नहीं कर रहा है, और भाजपा ने जो किया है वो हिंदू समाज के विरुद्ध ही सारा कार्य अभी तक किया है, तो हमारे लिए ये सोचना आसान हो जाएगा कि करें तो हम क्या करें, हमारे पास विकल्प क्या है, क्या करें हम, ये अगला प्रश्न आएगा। लेकिन यहां पर मैं एक पॉज लेना चाहूंगा दादा, कि कांग्रेस हमारी घोषित शत्रु है, हिंदू समाज का घोषित शत्रु कांग्रेस है। 70 साल से उसने हमारे धर्म का नाश करने का हर प्रकार से प्रयास किया है। लेकिन क्या भाजपा ने हमारे धर्म का उत्थान करने का प्रयास किया है? ऐसा कौन सा काम कर दिया इन्होंने जिस पे हम गर्व करें कि ये काम हमारी सरकार ने हमारे लिए किया, हमारे धर्म के लिए किया, हमारे बच्चों के लिए किया?